तौसीफ साइंस क्लासेस पर देखने वाले सभी छात्र छात्राओं को जय हिंद। तौसीफ साइंस क्लासेस आप लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत जाके यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर ले, लिखिए वहाँ पे तौसीफ साइंस क्लासेस, आपको पहले ही वीडियो आ जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद उसके सारे वीडियोस देखिए। 9th का पहला चैप्टर पढ़ा दिया और 9th बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर चल रहा है, उत्तक चल रहा है। दूसरा चैप्टर क्या है बाबू? उत्तक चल रहा है। उत्तक में बहुत सारे चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। इससे पहले हम लोग स्टेम को काट कर देखे हैं, स्टेम को काट के देखिए। अब हम लोग पत्ती को काट के देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पत्ती को ऐसे काटते क्षैतिज, ऐसे काटते तो लंबवत, ऐसे काटते रहते तिर्यक। आपको मैं बताया हूँ। तो बाबू आप सब लोग देखिए, ये क्या है? ये एक पेड़ है। क्या है बाबू? पेड़ है। क्या है बाबू? ये पेड़ है, ये एक ट्री है। इंग्लिश वाला भी देख लीजिए। ये एक ट्री है, पेड़ है। पेड़ में आप लोग को बताया था कि ये मूल जड़ है, मूलारूम या मूल जड़, इसको हम लोग जड़ बोले थे, इसको स्टेम बोले थे। अब इसी में ये पत्ती आ गया। क्या आ गया बाबू? पत्ती। सब छोड़ो, जो सब पढ़ा दिए हैं पहले, उसके बाद अब देखो पत्ती। ये क्या है बाबू? पत्ती है। ये पत्ती है। पत्ती को काटे हैं हम 36 काट से। क्या कहे हैं? पत्ती को 36 काट किए हैं। देख लीजिए आप सब लोग, पत्ती को जब 36 काट किए हैं हम बाबू, तो इसको देखिए, ये काट के भाग इधर आया। देखिए ये वाला भाग जो कट के आया, ये वाला भाग है, ये वाला भाग है। अब यही इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है। अब इसको देखिए बाबू, इसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे। क्या करेंगे हम? माइक्रोस्कोप में इसको क्या करेंगे हम? स्टडी करेंगे। माइक्रोस्कोप से इसको क्या करेंगे बाबू? अध्ययन करेंगे इसको। लेकिन ये जब ये पत्ती को जब हम काटे तो ये पत्ती ऐसा आया। ऐसा काटने के बाद हम इसको क्या करेंगे? ये तो हमको दिखाएगा नहीं। जब हम काटे तो छोटा हो गया, छोटा हो जाने के बाद मुझे दिखेगा नहीं। तो नहीं दिखने के बाद इस पत्ती को हम जब नहीं देखेंगे तो इस पत्ती को किससे देखेंगे? माइक्रोस्कोप से देखेंगे। उसके बाद हम स्टडी करेंगे इसमें। इसको जब हम काटे तो देखिए ये छोटा छोटा जो छिद्र दिख रहा है इसमें पत्ती में, ये स्टोमाटा रंध्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू? स्टोमाटा रंध्र कहते हैं। इसे जो ऐसे काटे हैं उसको 36 काट किए। अब इसी भाग को हम लोग बड़ा करके पढ़ेंगे। इस भाग में देखिए बहुत चीज है, इसमें पूरे इस स्ट्रक्चर में बहुत सारा चीज अंदर में छुपा रहता है। समझिए अंदर के, इसके अंदर का अध्ययन अब हम लोग करेंगे। यानी माइक्रोस्कोप से जब हम देखेंगे ना तो बहुत छोटे छोटे चीज को उसमें से ढूंढ निकालेंगे हम। तो उसी जो ढूंढ निकालेंगे जो चीज को, उसी चीज को हम लोग अभी पढ़ेंगे। चलिए बाबू पहले इसको इतना उतारिए, इस डायग्राम को। उसके बाद जब माइक्रोस्कोप का स्टडी होगा उसके बाद क्या चीज बनेगा वो हम चीज अभी बता के दिखाते हैं आपको। चलिए बाबू, आप सब लोग इससे पिछले टॉपिक को देखे हैं, जो हम एक पौधा बनाए, उस पेड़ में एक जो पत्ती निकला था, उस पत्ती को हम लोग 36 काट किए। और 36 काटने के बाद जो भाग बच गया था, ऐसा वाला भाग जो हम बचाए थे, ऐसा वाला भाग, उस भाग को अब हम ये माइक्रोस्कोप के माध्यम से ये ऐसा बना दिए हैं। माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे तो छोटे छोटे भाग को ऐसा बनाए। तो अब चलिए हम लोग पढ़ते वही भाले भाग को, जो माइक्रोस्कोप के बारे में बताए थे कि माइक्रोस्कोप से इसका हम स्टडी करेंगे। तो देखिए बाबू, स्टडी जब हम माइक्रोस्कोप से किए तो ये पिक्चर को मैं बड़ा बनाया। क्या बनाया? इस पिक्चर को आप लोग पहले देखिए। इस पिक्चर को, पूरे पिक्चर को मैं बड़ा बना दिया, क्योंकि माइक्रोस्कोप से देखा है। तो माइक्रोस्कोप से देखा है तो 2000 गुना कहा था, उसका 2 लाख गुना। और एक छोटा जो इलेक्ट्रॉन है उस माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है। तो बहुत बड़ा बनाएंगे उसको, हम आपको बताए थे। तो इसीलिए सबसे बड़ा किसी चीज को देखने के लिए किसका हम उपयोग करते हैं? जो छोटे वस्तु को बड़ा करके, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से करते हैं ना। देखिए इस प्रकार मैं एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा, उस ये जो पत्ती कटी हुई थी, इस पट्टी के भाग को हम देखे माइक्रोस्कोप से। तो माइक्रोस्कोप के देखने के बाद ये चीज पता चला मुझे। अब देखिए इसी चीज में सब चीज छुपा हुआ है। यहीं से पूरे टॉपिक निकल के आएगा कि क्या क्या मुझे पढ़ना है। फिर इससे आगे देखिए बाबू, जब इस चित्र को बनाया, तो चित्र के बनाने के बाद जो ये देख रहे हैं, ये बीच में कहीं कहीं दिखते होइएगा आप। इस बीच में जो दिख रहा है आप, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी, 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 यहाँ इस समय जो दिख रहा है ये तो ये केंद्रक है। क्या है बाबू? ये केंद्रक है। ये क्या है बाबू? तो ये केंद्रक है।
क्या है बाबू ये, तो ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है। उसके बाद देखिए ये फोटो 3 गो और ये फोटो 3 गो, ये दोनों क्या हो जाएगा, रक्षक कोशिका। रक्षक कोशिका अगर किसी को नहीं दिखता होगा यहाँ लाइट के कारण अगर नहीं दिखता होगा उसके लिए ये क्या है, रक्षक कोशिका है। ये दोनों भाग को क्या कहते हैं बाबू, रक्षक कोशिका। ये भाग ये भाग ये भाग ये भाग ये भाग ये भाग, यानी तीन दोनों छऊ को मिलाएंगे तो ये रक्षक कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, रक्षक कोशिका। अब देखिए रक्षक कोशिका से आगे, रक्षक कोशिका से आगे क्या होता है, उसके बाद ये देखिए ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन, ये ऊपर वाला लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं उपचर्म। क्या कहते हैं बाबू, उपचर्म। किसी को नहीं दिख रहा है, लाइट के कारण नहीं दिखता होगा तो देख लीजिए, इसको क्या कहते हैं बाबू, उपचर्म। इसको क्या कहते हैं बाबू, उपचर्म। ये क्या है, ये लाइन उपचर्म है। ये क्या है बाबू, उपचर्म है। ये लाइन जो ऊपर वाला लाइन है वो लाइन को उपचर्म कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए वहाँ पर फोटो लाइट के माध्यम से गड़बड़ा जा रहा है। देखिए ये जो ऊपर वाला लाइन दिख रहा है ना आपको, ये वाला लाइन, ये वाला, इसी को हम लोग उपचर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, उपचर्म। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, यही चीज यहाँ लिखा है, उपचर्म। अब देखिए बाबू, और इसको क्या कहते हैं, इस बीच वाले को, इसको कहते हैं ऊपरी बाह्य त्वचा। देखिए इसको क्या कहते हैं बाबू, इसको कहते हैं ऊपरी बाह्य त्वचा। देखिए फोटो लाइट के कारण थोड़ा दिक्कत होता है, हम जान रहे हैं, लेकिन देखिए अब दिख रहा है, अब नहीं चमकता होगा। देखिए इस भाग को हम लोग कहते हैं ऊपरी त्वचा। क्या कहते हैं बाबू, इसको हम लोग ऊपरी त्वचा कहते हैं। चर्म, ऊपरी चर्म को मिटा दे, वहां पे है, ये है उपचर्म, उपचर्म। और उसी के नीचे एक लाइन है, उसी लाइन के नीचे जो घड़ है उसको कहते हैं ऊपरी बाह्य त्वचा। अब देखिए निचली बाह्य त्वचा भी है, इसी वैसा ही, जैसा इस सेम स्ट्रक्चर नीचे भी बना हुआ है, तो इसे कहते हैं निचली बाह्य त्वचा। क्या कहते हैं बाबू, निचली बाह्य त्वचा। अब देखिए निचली बाह्य त्वचा, ऊपरी बाह्य त्वचा, यानी ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा। कोई पूछेगा बाह्य त्वचा के ऊपर वाले परत को क्या कहते हैं, तो उपचर्म। कोई पूछेगा आपको कि ऊपरी बाह्य त्वचा के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, तो ऊपरी चर्म। ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा के मध्य में क्या आता है, तो मध्य त्वचा। क्या आता है बाबू, तो मध्य त्वचा। देखिए मध्य त्वचा है, देखिए ये मध्य त्वचा है, यहाँ पे मध्य त्वचा है। देखिए ये क्या है बाबू, मध्य त्वचा। देख लीजिए ऊपरी त्वचा और निचली बाह्य त्वचा, ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा के बीच में आता है मध्य त्वचा। क्या आता है बाबू, मध्य त्वचा। अब देखिए इस फोटो को देखिए, ये फोटो को देखिए, ऐसे ऐसे जो बना हुआ कोशिका, ये कोशिका 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 कोशिका, ये सब क्या है, कोशिका है बाबू। ये सब क्या है, ये सब क्या है, कोशिका द्रव है। ये सब क्या है, कोशिका द्रव है। ये सब क्या है बाबू, कोशिका द्रव है, ये कोशिका है। अब देखिए बाबू, अब इंक डालते थोड़ा, रुक जाओ। उसके बाद देखिए ये देख लिया आप, उसके बाद इसको क्या कहते हैं, अरे यार इंक इस पे डालना चाहिए तो नहीं डलाता है, उस पे डलाता है। देख लीजिए अब हम इसी फोटो में बता रहे हैं। अब इसको क्या कहेंगे, ये गोल वाले को मीसोफिल यानी मृदु उत्तक क्या कहते हैं, मृदु उत्तक। इसको कहते हैं मीसोफिल सेल, या नहीं तो मृदु उत्तक भी कह सकते हैं इसको कहते हैं मृदु उत्तक या मीसोफिल सेल। अब देखिए बाबू, अब इस स्ट्रक्चर में बहुत चीज जान गए हम लोग। अब जानते हैं बहुत बारीकी चीज। देखिए रक्षक कोशिका और रक्षक कोशिका, दोनों रक्षक कोशिका के बीच में जो ये खाली स्थान है, देखिए बाबू ये खाली स्थान जो है, ये खाली स्थान है। यही खाली स्थान में क्या, देखिए यहाँ पे भी खाली स्थान है। देखिए बाबू जो मैं बता रहा हूँ वो चीज सुनने का प्रयास कीजिए आप। देखिए ये जो यहाँ पे और यहाँ पे जो ये खाली स्थान है, इसी के हम लोग कहते हैं रंध्र। इसको क्या कहते हैं बाबू, रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बाबू, रंध्र। इसको क्या कहते हैं, रंध्र। इसको क्या कहते हैं बाबू, इसको रंध्र कहते हैं, इसको भी स्टोमेटा कहते हैं। बाबू आप सब लोग इस स्ट्रक्चर में सारा चीज गम जान गए, यानी दो ये बक्सा, तीन बक्सा मिला के रक्षक कोशिका हुआ, तीनों बक्सा के बीच में रंध्र पाया जाता है। इस बक्से में केंद्रक होता है, केंद्रक के नीचे और बक्सा के नीचे देखिए गोल जो आकार का होता है, ये मीसोफिल सेल होता है या मृदु उत्तक कहते हैं। ऊपरी बाह्य त्वचा के ऊपर में जो एक लाइन जो आपको परत दिखता है उसे उपचर्म कहते हैं। इसको ऊपरी बाह्य त्वचा कहते हैं। ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा के बीच में मध्य त्वचा होता है, वैसे कोशिका द्रव पाया जाता है। देखिए बाबू आप सब लोग इस फोटो को अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, और इस फोटो से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये चीज मैं बताया, ये माइक्रोस्कोप से जब देखा गया तो भी इतना चीज
देखने को मिला मुझे। तो आप सब लोग तौसीफ साइंस क्लासेस को जरूर फॉलो करें, ऐसे ही स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है। यानी एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से पढ़ाइए, गतिविधि के माध्यम से पढ़ाइए, यानी उसको कार्य करके सिखाइए। वही चीज़ मैं सिखा रहा हूँ आप लोग को। तो आप लोग पढ़िए, इसे पढ़ने से क्या होगा, दिमाग में बैठेगा आपको। इसलिए बाबू इसको पहले आप लोग रट डाउन करें, लिखिए, और उसके बाद फिर आगे मैं बताता हूँ। आइए सभी छात्र छात्राएं, फिर एक नया टॉपिक और नया चित्र। अभी बाबू सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि देखिए, पसीना मुझे आ रहा है, लेकिन आप लोग को तब पर भी पढ़ा रहा हूँ, और बहुत ज़रूरी होता है। पसीना को नहीं देखना, कुछ को नहीं देखना, सिर्फ आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। आपका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ माइंड पढ़ने पर ना, कोई गर्मी उर्मी नहीं होता पढ़ाई के लिए। तो बाबू अभी देखिए, मैं 3 चित्र बनाया। पहले पेड़ का बनाया था, उसमें पत्ती को काट के अलग किए, उसको पत्ती को काट के अलग करने में माइक्रोस्कोप के बाद फिर एक जब छोटा पत्ती निकला उसको मैं फिर माइक्रोस्कोप से बड़ा दिखाया, और बड़ा दिखाने के बाद फिर एक पत्ती को लेने के बाद इस पत्ती के भाग, छोटे भाग को फिर एक रंध्र के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि रंध्र कहाँ पे आता है, उसका कहाँ पे आता है, केंद्रिका कहाँ पे आता है, रक्षक सेल कौन होते हैं। ये सब मैं स्टोमाटा का चित्र बनाया, और यही चित्र के बारे में बताऊंगा कि स्टोमाटा बाहर क्या आता है, अंदर क्या आता है। आज हम लोग पढ़ेंगे रंध्र के बारे में। क्या पढ़ेंगे बाबू, पत्ती में रंध्र कहाँ होता है, उपस्थित देख लीजिए। ये एक क्या है बाबू स्ट्रक्चर, ये पत्ती का स्ट्रक्चर है, यानी पत्ती आप जानते हैं। आज मैं आपको पत्ती भी दिखा था, लेकिन नहीं जा पाया बाहर, इसीलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको। तो आज देखिए, ये पत्ती के बारे में बता रहा हूँ। देखिए ये पत्ती है बाबू, इसी पत्ती को मैं ऐसा स्ट्रक्चर रंध्र को ये छोटे छोटे टुकड़ों पर ला के दिखाया। अब देखिए बाबू, स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखता होगा लाइट के कारण, तो आप सब लोग घबराना नहीं है, देखिए। लेकिन अभी तो दिखता होगा। देखिए बाबू, लाइट के कारण अगर नहीं दिखता हो तो कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं पूरी चीज़ समझाऊंगा, क्योंकि इसीलिए तो उधर नहीं लिखा हूँ मैं। देखिए पहले इस स्ट्रक्चर को देखिए, आप स्ट्रक्चर को देख लिए। उसके बाद देखिए, पहले ये बक्सा बनाए 2 गो, उसके बाद ये अंडा गोल भेजे, इसके बाद ये गोल गोल केंद्रक है। देखिए बाबू, इसी में हम पढ़ा दे रहा हूँ आपको, समझ जाइए। ये गोल जो है ये क्या है बाबू, केंद्रक है ये, और इसी 2 अंडा के बीच में एक अंडा जो दिख रहा है टाइप का, ये रंध्र है। क्या है बाबू, स्टोमाटा। क्या है बाबू, स्टोमाटा। देखिए ऊपर में है ना, ये क्या है, ये स्टोमाटा। इस यहाँ से ये स्टोमाटा, लाइट के चमकता रहता है, इसलिए दिखा रहे हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से यही पिछला भाग को हम लोग कहते हैं रंध्र कहते हैं। और देखिए इस वाले भाग को, यहाँ पे देखिए ऐसा भाग नहीं होता, लेकिन ऐसा मैं बनाया हूँ इसलिए कि मुझे एक ही मार्कर है और कलर सेम है, इसीलिए मैं बनाया हूँ ऐसा। तो देखिए ये गोल वाला जो देख रहे हैं ना, ये गोल जो दिख रहा है, ये गोल देखिए मिट्टा है जो, ये गोल केंद्रक है। क्या बाबू, केंद्रक है। और ये जो त्रिभुजाकार दिख रहा है वो क्या है, हरित लवक। क्या बाबू, हरित लवक। और इसी में देखिए ये बाहरी आवरण, ये गोल वाला आवरण है, ये वाला जो ये बूंदा बूंदा बाहरी आवरण दिख रहा है आपको, ये बाहरी आवरण। इसी बाहरी आवरण को कहते हैं रक्षक कोशिकाएं। क्या कहते हैं बाबू, रक्षक सेल। यानी अंदर में ये मोटा होगा। क्या होगा बाबू, अंदर में ये मोटा होगा, और बाहर में ये क्या होगा, पतला होगा। यानी रक्षक सेल अंदर में मोटा होगा और बाहर में वो कैसा होगा, पतला होगा। अब देखिए उसके बाद देखिए, ये जो आप बनाए हैं चित्र, ये सब चित्र जो बनाए हैं, ये चित्र क्या है, ये सहायक कोशिका है। क्या है बाबू, ये सहायक कोशिका है। क्या बाबू, तो सहायक कोशिका है ये क्या है बाबू, सहायक कोशिका है। इसी सहायक कोशिका में केंद्रक और द्रव भी पाया जाता है। ये सब क्या है, कोशिका द्रव है। ये सब क्या है बाबू, तो कोशिका द्रव है। ये सब क्या है बाबू, तो ये कोशिका द्रव है। ये क्या है बाबू, तो कोशिका द्रव है। इसी कोशिका द्रव में बीच में एक क्या होता है, केंद्रक होता है बाबू। क्या होता है बाबू, केंद्रक होता है। इसी कोशिका द्रव के बीच में क्या होता है बाबू, तो केंद्रक पाया जाता है। अब देखिए फिर इधर, अब इधर देखिए, इस पत्ती में जो ये बूंदा बूंदा जो दिख रहा है, ये रंध्र है। तो ये शोषण के बारे में बता रहा है, ये क्या शोषण कर रहा है, रंध्र शोषण। इसी के यहाँ बताया, रक्षक सेल बताया आपको, अंदर में मोटा होता है, बाहर में पतला होता है। इसमें हरित लवक पाया जाता है। इसके बाहरी में सहायक कोशिकाएं होती है। उसी सहायक कोशिका में कोशिका द्रव होती है, उसी में केंद्रक होता है, और ये बीच वाले भाग को हम रंध्र स्टोमाटा कहते हैं। तो बाबू आप सब लोग
इस चित्र को देखिए। इस चित्र को देखने के बाद आप लोग इस चित्र को बनाइए। सेम चीज़ आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, आप गूगल पर भी मार सकते हैं, सबको मिल जाएगा। लेकिन नहीं बाबू, ये अपने से खुद गतिविधि करके बनाइए, ताकि आपको 9th क्लास में अगर रेगुलर मिल जाएगा ना, तो 10th क्लास में जाके आप तुरंत सब चीज़ को जान जाइएगा। इसके बाद हम लोग बताएंगे आपकी रंध्रों की सहायता से कैसे लोग रंध्रों की सहायता से कैसे जंतु या पौधा खाना बनाता है, कैसे किस प्रकार, ये सब चीज़ अभी बताऊंगा मैं। तो आप सब शोषण, रंध्रों के माध्यम से जंतु और पौधे शोषण कैसे करते हैं, ये सब बताने वाला हूँ। इसको पहले उतारिए, और उतारने के बाद आप सबसे पहले तो सिर्फ साइंस क्लासेस को जो लोग नहीं सब्सक्राइब किया है वो दोस्त तक आप लोग पहुँचाइए। उस दोस्त को बोलिए कि दोस्त चलिए 9th क्लास का बायोलॉजी, 9th क्लास का पूरा चैप्टर, 9th क्लास का पूरी सिलेबस, 10th क्लास का पूरे सिलेबस तौसीफ सर पढ़ाने वाले हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट। किस पे? तो यूट्यूब पे तौसीफ साइंस क्लासेस पे आपको पूरी चीज़ मिलने वाला है। तो आप सब छात्र छात्राएँ उन गरीब बच्चों तक भी भेज दीजिए इस वीडियोस को, जो लोग फी के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं। वो लोग को पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा एग्जाम पैटर्न, बिहार बोर्ड के एग्जाम पैटर्न पे, बिहार बोर्ड में जो सारे क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, पूरे बुक का क्वेश्चन कराएगा। आप लोग सिर्फ इस पर फोकस कीजिए। तो सिर्फ साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बाबू, फिर हम लोग रंध्र पढ़ने के बाद, पत्ती को काटने के बाद, पत्ती के माइक्रोस्कोप के देखने के बाद रंध्र स्टोमाटा के बारे में पढ़े। स्टोमाटा के बाद हम एक चित्र बनाए हैं। इस चित्र को पहले आप लोग देखिए, अच्छे से गौर से देखिए इस चित्र को। इस चित्र को अच्छे से देखिए आप लोग। ये चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इस चित्र को आप लोग देखिए, देख लिए। अब इस चित्र में देखिए क्या चीज़ है। इस चित्र में बहुत बारीकी से समझिए इस चित्र को। यहाँ से क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में भर भर के पूछता है, 9th 10th में नहीं पूछेगा, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट से आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में जान जाइएगा। दोस्तों देखिए यहाँ से क्या होता है, ये मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ देखिए पौधे और जंतु में श्वसन कैसे होता है, पौधे और जंतु में श्वसन कैसे होता है। यहाँ O2 क्या हुआ बाबू, O2 गैस, O2 ऑक्सीजन, O2 क्या होता है ऑक्सीजन, CO2 क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जब ग्रहण करता है पौधा और जंतु तो बाहर क्या निकालता है, CO2। क्या O2 लिया और CO2 बाहर किया, यानी O2 ग्रहण किया और CO2 छोड़ दिया, छोड़ता है CO2, यानी O2 ग्रहण किया पौधा और जंतु और छोड़ दिया क्या, CO2। फिर CO2 पौधा प्रकाश संश्लेषण कैसे करता है, तो CO2 ग्रहण करता है और छोड़ता क्या है, O2 छोड़ता है और भोजन और ग्लूकोज बना लेता है। कौन, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधा। अब देखिए बाबू, इसी से प्रकाश संश्लेषण, यहाँ यहीं से प्रकाश संश्लेषण का सूत्र पता चलता है मुझे, और प्रकाश संश्लेषण का जो सूत्र होता है यहीं से पता चलेगा आपको। और अच्छे से इसको पढ़िए, अच्छे से अगर पढ़ जाइएगा इसको। गांव वाले टीचर ऐसे नहीं बताएंगे आपको, ऐसे चित्र के माध्यम से नहीं बताएंगे आपको, सिर्फ लिखा देंगे प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या, ये सब लिखाने से नहीं बाबू, उसको समझने के बाद आप समझ के पढ़िए, ताकि आपको आने वाले दिन में आपको लगे कि हाँ हम कुछ समझे थे। तो स्ट्रक्चर बना के आप उसको डायग्राम भी मारा के आप उसको दर्शा सकते हैं। तो एग्जाम में अगर आप डायग्राम बनाइएगा तो उससे प्रशंसा होता है शिक्षक, मतलब वाह विद्यार्थी कितना मेहनत करता है, उससे नंबर आपका ग्रोइंग होता है, बढ़ता है नंबर। इसलिए क्या होता है, पौधे और जंतु में श्वसन होता है। तो ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन ग्रहण किया, O2 ग्रहण किया। जब हम पौधे और जंतु में श्वसन होगा तो O2 ग्रहण किया और CO2 छोड़ दिया। CO2 क्या हुआ, छोड़ दिया। अब CO2 पौधा ग्रहण करेगा, पौधा क्या करेगा, CO2 को ग्रहण करेगा और फिर पौधा O2 को छोड़ देगा। यानी O2 ग्रहण किया जंतु पौधा, CO2 को छोड़ा, CO2 को पौधा ग्रहण किया तो O2 को छोड़ा और भोजन और ग्लूकोज बना लिया। तो ये प्रकाश संश्लेषण में है, पौधा O2 को छोड़ता है, CO2 को लेता है। अब आप सब लोग जान गए। इस डायग्राम को आप सब लोग अच्छे से दिल में बैठाइए, यहाँ जगह दीजिए, यहाँ इसमें जगह नहीं, यहाँ जगह दीजिए इस डायग्राम को। और इस डायग्राम को बनाने के बाद फिर मैं इसी डायग्राम के माध्यम से फिर एक चीज़ बताऊंगा, और डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा कि मुझे डायग्राम बनाने में अच्छा लगता है, लेकिन बना या ना बने, लेकिन उससे पढ़ाने में मज़ा आता है। तो आप सब लोग इसको पहले लिखिए, उतारिए और तौसीफ साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर हम लोग स्टोमाटा देखे, स्टोमाटा के बाद चित्र देखे, चित्र के बाद हरित लवक को देख रहे हैं हम लोग। आज क्या देखेंगे बाबू, आज हम लोग क्या देखेंगे,
हरित लवक का चित्र। ये क्या है बाबू? हरित लवक का चित्र है। ये क्या है? हरित लवक का चित्र है। तो चित्र मैं बना बना कर आप लोग को पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो आप सब लोग चित्र के माध्यम से अच्छे से पढ़िए, फिर थ्योरी भी दिया जाएगा, पहले चित्र के माध्यम से पढ़िए। ये क्या है बाबू? ये हरित लवक का चित्र है। अब हरित लवक में देखिए, इसको कहते हैं, इस ये वाला जो पहला लाइन है इसको कहते हैं बाह्य आवरण। क्या कहते हैं बाबू? इसको कहते हैं हम लोग बाह्य आवरण। क्या कहते हैं बाबू? इसको देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे देखिए, मेरा चित्र शरीर पर कुछ नहीं है, समझे? आप लोग यहाँ देखिए, देखिए इसको क्या कहते हैं बाबू? तो बाह्य आवरण। इसको क्या कहते हैं बाबू? बाह्य आवरण। फिर इसी के बाद जो एक और लाइन है यहाँ, ये वाला लाइन देखिए, देखिए मैं किस पे घस रहा हूँ, ये वाला लाइन को अंतः आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अंतः आवरण। क्या कहते हैं? तो अंतः आवरण। अब इसी अंतः आवरण के बीच में स्ट्रोमा होता है। क्या होता है बाबू? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में होता है CO2 और ग्लूकोज। स्ट्रोमा में क्या होता है बाबू? तो CO2 और ग्लूकोज होता है। स्ट्रोमा में क्या होता है बाबू? तो CO2 और ग्लूकोज होता है। फिर इसी में देखिए, ये जो छोटा छोटा जो आपको लगेगा, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है बाबू? तो इसमें राइबोसोम पाया जाता है। अब चलिए इधर इस तरफ आप दिखाते हैं, देखिए इसमें गोल गोल आकार का सर्किल बना होगा। देखिए गोल गोल आकार का सर्किल बना होगा, इसको कहते हैं, इस सर्किल को कहते हैं थैलेक्वाइड। क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड। इसको क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड। इसको सर्किल क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड। अब देखिए इसी दो सर्कल के बीच में, इसी दो सर्कल के बीच में जो दो लाइन दिखा हुआ है, ये लाइन दिख रहा है, इस लाइन को हम कहते हैं लेमिनी। इस लाइन को क्या कहते हैं बाबू? तो लेमिनी। इस लाइन को क्या कहते हैं बाबू? इस दोनों लाइन को, इस दोनों को कहते हैं, इसके बीच में जो दो लाइन होता है, इस लाइन को कहते हैं लेमिनी। इसको क्या कहते हैं? ये गोल गोल को थैलेक्वाइड। अब देखिए बाबू, इसी गोल में एक ग्रेनम रहता है। ग्रेनम होता है H2O लेता है ग्रेनम और O2 छोड़ता है। H2O ले लिया और O2 छोड़ दिया ग्रेनम। तो देखिए बाबू, ये सब पूरे चीज हम आपको हरित लवक के चित्र के बारे में बताएं। हरित लवक चित्र में ग्रेनम होता है, थैलेक्वाइड होता है, H2 लेता है, O2 छोड़ता है ग्रेनम। उसके बाद बाह्य आवरण है, अंतः आवरण है, उसके बाद स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में CO2 है और ग्लूकोज है, उसके बाद राइबोसोम है। ये सब क्या है? ये हरित लवक का चित्र है बाबू। हरित लवक का चित्र के बारे में आप लोग पढ़े और अच्छे से पढ़े और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े हैं। पूरे चित्र के माध्यम से मैं पढ़ाया हूँ। आप सब लोग तौसीफ साइंस क्लासेस पे जो लोग देख रहे हैं, वो लोग इस डायग्राम को पहले उतारिए। उतारने के बाद जो छात्र छात्रा नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं कि हम कौन सर से पढ़े और सर चॉइस नहीं किया, तौसीफ साइंस क्लासेस के बारे में बता दीजिए उसको, उसके मोबाइल में सब्सक्राइब कर दीजिए और कहिए कि यहाँ पढ़ने के लिए आपको डेली एक वीडियोस मिलता है। 9th साइंस क्लासेस, 9th साइंस और 10th साइंस का वीडियो मिलेगा। अभी बायोलॉजी चल रहा है, बायोलॉजी चैप्टर 2 चल रहा है, लगभग खत्म होने के कगार पे ही चल रहा है। आप सब लोग इसको पहले उतारिए। चलिए बाबू, आप सब लोग अभी हरित लवक के बारे में देखे, उसके मैं स्ट्रक्चर बनाया, हरित लवक का स्ट्रक्चर बनाया। हरित लवक में अंतः आवरण था, बाह्य आवरण था, कोशिका, रक्षक कोशिका था और केंद्रक था और ग्रेनम था, थैलेक्वाइड था। ये सब हम देखे हैं हरित लवक में। अब हम लोग देखिए ये पेड़ बनाए और पेड़ के बाद ये पत्तियां बनाए, पत्तियां सनलाइट बनाए। ये कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जो मैं एक बता रहा हूँ, इसी चीज के बारे में देखिए। ये पेड़ है, पेड़ में पहले आप देखते हुएगा ये जड़ है, ये क्या है? ये मोटा वाला जड़ दिख रहा है। ये जड़ में जो ये सूंड सब निकला रहता है, ये सूंड सब का मूल रूम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मूल रूम कहते हैं। अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पौधा जल का अवशोषण किस चीज से करता है? जल का अवशोषण तो कहना मूल रूम से, न कि जड़ से। जड़ से नहीं, मूल रूम से करता है। किससे करता है? मूल रूम से करता है। इसी के लिए आप लोग इस चीज को ध्यान रखें। कोई पूछेगा आपको कि जल का अवशोषण जड़ से होता है कि मूल रूम से होता है, तो कहिएगा मूल रूम से होता है। किससे होता है बाबू? मूल रूम से होता है। देखिए ये पत्ती है, पत्ती में देखिए ये गोल टाइप का ये रंध्र स्टोमाटा होता है। इसी पत्ती में CO2 होता है, पत्ती में CO2। अब देखिए ये प्रकाश संश्लेषण, ये सनलाइट क्या होता है बाबू? ये सनलाइट पड़ती है जब पत्ती पे, ये सनलाइट जब पत्ती पे पड़ती है, प्रकाश जब सनलाइट, ये सूर्य है, ये जब प्रकाश पत्ती पर पड़ती है तो क्या होता है ये घटना देखिए। अब मिट्टी है, वायुमंडल, मिट्टी से H2O, मिट्टी से क्या होता है बाबू? H2O, वायुमंडल से CO2 और सनलाइट और हरित लवक, सनलाइट और हरित लवक के बाद बना दिया ये O2 प्लस ग्लूकोज प्लस ऊर्जा मुक्त किया। अब देखिए बाबू, यहाँ पे देखिए समझने वाली बात,
कहता है कि H2 और O2 ये दिन में प्रकाशीय अभिक्रिया करता है। क्या करता है बाबू? H2O और O2 दिन में प्रकाशीय अभिक्रिया करती है। किसने बताया? कौन वैज्ञानिक ने? तो हिल ने बताया। तो बहुत डीप पढ़ा रहा हूँ बाबू, बहुत डीप। ये डीप आपको कहीं नहीं मिलेगा, समझ लीजिएगा। देखिए, तो H2 और O2 क्या किया? तो दिन में प्रकाशीय अभिक्रिया किया और वैज्ञानिक हिल ने दिया। और CO2 वायुमंडलीय और ये जो ग्लूकोज है ये रात में अभिक्रिया करता है अप्रकाशीय अभिक्रिया, यानी CO2 रात में अप्रकाशीय अभिक्रिया करता है। CO2 रात में अप्रकाशीय अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाता है और ऊर्जा मुक्त हो जाता है। इसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से दर्शाया गया है कि देखिए, जब सूर्य एक पत्ती पर पड़ता है तो क्या घटना होती है। ये घटना होती है, आप सब लोग इस चीज को देखिए। कोई पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि पौधा जल का अवशोषण कहाँ करता है या किस चीज से करता है, तो आपको जड़ रहेगा, मोल रूम रहेगा, तो मोल रूम मारिएगा और उसको जान जाइए आप। मोल रूम मारना है, क्या मारना है? मोल रूम मारना है। इस स्ट्रक्चर को देखिए, ऐसे स्ट्रक्चर आपसे बनाइए और बनाने के बाद अच्छे से पूरे रिवीजन कीजिए। आज हम लोग यहीं तक क्लास रहेगा आज मेरा। अगले दिन फिर एक वीडियोस लेके आएंगे इसी उत्तक का ही, अभी बहुत चीज़ बाकी है बाबू। आप सब लोग मन से पढ़िए पहले, और मन से पढ़ने के बाद लगन से पढ़िए। उस गरीब बच्चे तक के वीडियोस को भेज दीजिए जो लोग पैसा नहीं दे पाते हैं, फी नहीं दे पाते हैं, कहीं नहीं पढ़ पाते हैं, घर पे ही बैठे रहते हैं। उस सबको भी कहिए कि पढ़ाई करें। मदरसे के बच्चे को मैं कहना चाहता हूँ कि मदरसे के बच्चे जो लोग 11th, 9th, 10th में उस्तानिया फ़ोकानिया देते हैं, फ़ोकानिया में यही क्वेश्चन सब रहता है। 10th में जो पढ़ाऊंगा 10th में फ़ोकानिया ही वही क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग सिर्फ लैंग्वेज बदला रहेगा, भाषा वहाँ उर्दू लिखा रहता है। इसीलिए आप सब लोग, ये चीज़ भी मैं बताऊंगा कि आप सब लोग, जो मैं मदरसे के बच्चे के लिए फ्री किया हूँ, मदरसे के बच्चे जो लोग हैं वो लोग देखिए इस वीडियोस को, तो सिर्फ साइंस क्लासेस को, और पढ़िए। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस जब गाँव में लेने लगूंगा तो मदरसे के बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा, और कोई पैसा नहीं, सब मदरसे के बच्चे को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। जहाँ तक मुझे संभव होगा वहाँ तक आप सर सिर्फ हमें सपोर्ट कीजिए। तो सिर्फ साइंस क्लासेस को आप लोग सपोर्ट कीजिए और यहाँ से सारे वीडियोस को देखिए। वीडियोस देखिए, आप मैट्रिक का भी एग्जाम दीजिए, मदरसा में हाफिज भी बनिए, आलिम भी बनिए, और मैट्रिक के बाद कहता दुनिया और दीनी दोनों तालीम लीजिए बाबू। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ आप हिंदी पढ़िए, मैं ये भी कहता हूँ कि आप कलाम पाक भी पढ़िए, उर्दू भी पढ़िए, आप संस्कृत भी पढ़िए, मैथिली भी पढ़िए, सब लैंग्वेज पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए, उर्दू भी पढ़िए। आप उर्दू के साथ साथ हिंदी भी पढ़िए और पढ़ाना चाहिए। हर मदरसे में कहता हूँ कि एक टीचर रखिए आप, इंग्लिश और हिंदी का। बच्चे पढ़ेंगे तब तो मैट्रिक का एग्जाम देंगे बच्चे। तो इसीलिए आप सब लोग इसको पहले उतारिए और उतारने के बाद आप सब लोग अच्छे से बनाइए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल।